हम लिमिट चैप्टर के सेक्शन ई के कुछ सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पावर रूल लगाया जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 x प्लस एच टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 7। उस केस में x प्लस एच इक्वल टू टी, एक टेम्पररी वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम हम t लिखेंगे। और व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 होता है तो ये जो टेम्पररी वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया है दैट विल टेंड टू x, ये वाला x। ओके, h टेंड्स टू 0 होगा तो t टेंड्स टू x होगा। अब लिमिट ऑफ h की जगह अपन ने t लिखा। h जब 0 की तरफ जाएगा तो t x की तरफ जाएगा। और x प्लस एच को अपन ने t माना है टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर h दे रखा है तो h और कुछ नहीं है, t माइनस एक्स है। अब हम पावर रूल लगाएंगे जिसको हम पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन रूल भी कहते हैं। x का जो भी पावर है वो आगे आएगा x के पावर में से 1 माइनस 7 आगे आया, फिर x लिखा, पावर में से 1 माइनस 7 माइनस 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस रूल। दिस रूल इज कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन रूल। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। इसको हम कहते हैं पावर रूल। तो ये हो जाएगा 7x टू द पावर 6। नेक्स्ट, यहां पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 10th रूट है ये, तो यहां पर भी हम पावर रूल लगाएंगे। तो लेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी, टी एक टेम्पररी वेरिएबल है, तो जब x की लिमिट 0 तक जाएगी तो t की लिमिट 1 तक जाएगी। ओके, पावर रूल में ये रूल है। अब लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 1, क्योंकि x जब 0 है तो t 1 की तरफ जाएगा। t टू द पावर, अब 10th रूट है तो हम लिखेंगे 1/10 माइनस 1 को 1/10 का पावर अपॉन x क्या हो जाएगा, t माइनस 1। अब हम लगा सकते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि पावर जो है वो आगे आएगा, तो ये आगे आ गया 1/10। एक्स की जगह यहां पर क्या है अब 1, तो 1 लिखा, और पावर में से 1 माइनस 1/10 माइनस 1। ये क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ पावर रूल या पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन रूल। इस रूल के कारण हम ये चीज लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म से। अब 1 को कोई भी पावर हो तो 1 रहता है, आपको पता है ना। 1 को कोई भी पावर हो 1 रहता है, तो इसका आंसर आ गया 1/10। यहां पर भी हम पावर रूल लगाएंगे। लेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी, टी एक टेम्पररी वेरिएबल है, तो जब x टेंड्स टू 0 होगा तो t टेंड्स टू क्या होगा, सोचिए। परफेक्ट, अगर आप 1 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, t टेंड्स टू 1 होगा। अब हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n की जगह लिख देंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 की जगह लिखेंगे पहले लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 1, t टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, क्योंकि हमें n लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को कोई भी पावर हो 1 नहीं रहता है। अब यहां पर x है तो ये 1 अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1। अब आप पावर रूल लगाएंगे, ये पावर आगे आएगा, फिर x की जगह यहां पर क्या है 1, और पावर में से 1 माइनस, दिस इज कॉल्ड पावर रूल। करेक्ट। अब 1 को कोई भी पावर हो 1 रहता है, n इंटू 1 इज वॉट, n। दैट्स योर आंसर। 4 मार्क्स सम। फोर्थ सम लेट ऑन करेंगे, पहले फिफ्थ सम कर लेते हैं, इसमें भी पावर रूल लगेगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं एक्स प्लस एच रिप्लेस करूंगा। तो एलएचएस में जैसे एफ एक्स है तो वहां एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस एच, तो इज इक्वल टू आरएचएस में भी एक्स है, उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा एक्स प्लस एच को क्यूब। अब मुझे दे रखा है लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच क्या है, एक्स प्लस एच द क्यूब है एक्चुअली, राइट। तो वो लिखा माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स क्यूब, राइट, अपॉन एच।
अब हम पावर रूल लगा सकते हैं। लेट x प्लस एच इक्वल्स टू टी, एक टेम्पररी वेरिएबल t इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हम लिखेंगे व्हेन h टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू दिस वैल्यू। अग्रीड? t टेंड्स टू x, जो माइनस के बाद की वैल्यू होती है। तो लिमिट ऑफ t टेंड्स टू x, क्योंकि h जब 0 की तरफ जाएगा t h की तरफ जाएगा, t टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 3 अपॉन, अब x अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स। अब यहां पर आप लगाओगे पावर रूल। अब पावर आगे आएगा 3, फिर x लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस। ये चीज आप डिफरेंशिएशन में करते हो, राइट? इसको पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन रूल भी कहते हैं। जिसका आंसर आ गया 3x²। दैट सिंपल इट इज। यहां पर 7 का पावर है, पहले खुद करिए फिर वीडियो देखिए। ओके, एज्यूम करते हैं आपने कर लिया है और अब आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे एफ एक्स और एक्स प्लस एच, एक्स टू द पावर 7 है, तो आपने एफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस एच टू द पावर 7 कर दिया। फिर लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, अब इसके जगह आपने क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच टू द पावर 7, करेक्ट? माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 7, राइट? अपॉन एच। अब एक टेम्पररी वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्स प्लस एच इक्वल्स टू टी। तो व्हेन एच टेंड्स टू 0 टी टेंड्स टू व्हाट, एक्स, करेक्ट? अब लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू एक्स, टी टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन एच क्या है, टी माइनस एक्स, करेक्ट? अब आप पावर रूल लगाएंगे, 7 जो पावर है वो आगे आएगा, एक्स लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस, करेक्ट? ये क्यों लिखना है, ये क्यों कर सकते हैं, पावर रूल लिखकर आप लिख सकते हैं ये। तो ये आ जाएगा 7 एक्स टू द पावर 6। अब हम फोर्थ सम पे आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू हाफ, एफ एक्स दे रखा है। ये बोर्ड में आने के चांसेस मैक्सिमम है इस बार, प्लीज कर लेना। x² प्लस एक्स माइनस 1। अब x इज इक्वल्स टू हाफ है, करेक्ट? तो मैं इसको 0.5 पुट करता हूँ फॉर इज ऑफ द कैलकुलेशन। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 माइनस 1। अब कैलकुलेशन ऑन करें, 0.5 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, फिर 0.5 टाइप करें, एम प्लस 1 टाइप करें, फिर ये वाला माइनस का एम प्लस, फिर एमआरसी, मेमोरी रिकॉल, एंड यू विल गेट 0.25 नेगेटिव, करेक्ट? अब ये हमने एफ हाफ निकाला। अब मुझे चाहिए एफ एक्स माइनस एफ हाफ। एफ एक्स ये रहा, तो ये लिखा माइनस एफ हाफ विच इज माइनस 0.25। अग्रीड? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² प्लस एक्स, 1 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 1 प्लस 0.25 0.75 नेगेटिव। अब लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू हाफ, ये जो है न्यूमरेटर, उसकी जगह मैंने ये लिख लिया। अग्रीड? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1। अब इसके फैक्टर्स निकालना थोड़ा टेंशन है, तो अपन क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस 3। अब सिर्फ न्यूमरेटर को तो नहीं कर सकता ना, मेरा राशि तो है नहीं, करेक्ट? तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2x प्लस 1 लिखा। अब 2x प्लस 2x माइनस 1 के दो ब्रैकेट्स बनाए, करेक्ट? मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, 2x माइनस 1 काटना है। तो 2x माइनस 1 के दो ब्रैकेट बना दिए। पहला टर्म है 4x², उसको डिवाइड करो इस वाले टर्म से, विच इज 2x। तो एक x कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा 2x। यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सा है, -3, डिवाइडेड बाय -1, तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया +3, डिवाइडेड बाय 4 तो है 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 कॉमन है, तो उसका एक ब्रैकेट आ गया, और जो रिमाइंडर्स हैं 2x प्लस 3 उनका दूसरा ब्रैकेट आ गया, अपॉन 4 एक नंबर है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कट, पुटिंग x इक्वल्स टू हाफ। हाफ पुट करो, 0.5 पुट करो, हाफ 0.5 पुट करोगे इट विल बी इजी। तो 2 इंटू 0.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 2 इंटू 0.5
is 1 plus 3 4 4 upon 4 is 1 4 marks sum 7th sum। अब यहां पर हमें रूट दे रखा है fx इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 7। अब सबसे पहले f2, तो f2 हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 2 2 प्लस 7 का रूट विच इज 3। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 fx विच इज दिस माइनस f2 विच इज 3 अपॉन x माइनस 2। अब हम इसके ऑपोजिट फैक्टर को, ये माइनस है, इसका ऑपोजिट फैक्टर है प्लस, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद रूट एक्स प्लस 7 प्लस 3। तो अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये लिखेंगे। अब आप देखिए तो ये आपको दिखना चाहिए a माइनस बी, ये दिखना चाहिए a प्लस बी, और ये है फैक्टर्स, तो इसका एक्सपांशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका छपरा हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, तो x प्लस 7 3 का, फिर माइनस ये वाला माइनस, अब 3 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है ना, तो बी यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन ये वाली चीज लिखी और ये वाली चीज लिखी, करेक्ट। अब न्यूमरेटर में देखिए प्लस 7 माइनस 9 इज व्हाट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 एंड दिस x माइनस 2 कट पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 7 का रूट प्लस 3, तो इट इज 1 अपॉन 3 प्लस 3 which is 1 upon 6। 8 सम f2 प्लस h माइनस f2। अब हमें fx दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3, हम 2 प्लस h पुट करेंगे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अपने थोड़ी देर पहले ही अपने सम किया था। अब x की जगह 2 प्लस h टू द पावर 2 है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सपांशन 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, और 2 तो है ही प्लस 3, 2 अंदर जाएगा तो आ जाएगा 8 प्लस 8h प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3। अब f2 प्लस h फाइनली हो जाएगा 8 और 3 को प्लस करोगे तो 11। अब f2 तो हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 प्लस 3 इज 11। अब मुझे चाहिए f2 प्लस h माइनस f2, तो विच इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, करेक्ट। 11 11 कट, तो बचा क्या 2h स्क्वायर प्लस 8h। अब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 8h अपॉन h, ये वाला, करेक्ट। न्यूमरेटर में h कॉमन निकल रहा है, तो 2h प्लस 8 अपॉन h, h कट हो गया। अब पुटिंग h इज इक्वल टू 0, अब 0 पुट करोगे तो क्या होगा बताए, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 8, तो बचेगा क्या सिर्फ 8, दैट्स योर आंसर। 9 सम f2 प्लस एक्स माइनस f2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी सेम है, हमें पहले 2 प्लस एक्स पुट करना है, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इज 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब f2 प्लस एक्स माइनस f2 माइनस एक्स, व्हाट वी डू इज फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब काटापीटी करें तो 4 4 कट रहा है, एक्स स्क्वायर कट रहा है, तो बचा क्या परफेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं 8x तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 8x अपॉन 2x, x कट, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर इज 4। यहां पर हमें पहले f2 पुट करना है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हम 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 दिस इज 6। अब fx माइनस f2 विच इज fx इज x स्क्वायर प्लस x माइनस f2 इज 6, करेक्ट। अब ये हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो अब x माइनस 2 काटना है, तो मैंने बताया था ट्रिक है, x माइनस 2 के 2 ब्रैकेट्स लिखो। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो तो बचेगा x, तो लेफ्ट साइड x लिखा। माइनस 6 को माइनस 2 से डिवाइड करो, ये ट्रिक मेरे प्रीवियस वीडियोस में शेयर्ड है, प्लस का 3 आएगा अपॉन x माइनस 2। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कट, बचा क्या x plus 3, putting x equals to 2, answer is 5। Wish you good luck.